अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हो जेके स्टडी पॉइंट और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जे के डेली वेजर्स एंड एसपीओज के न्यूज़ के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं, बजट सेशन में आपने देखा कि डेली वेजर्स के रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई और ना ही डेली वेजर्स या एसपीओज के रिगार्डिंग कोई अपडेट दिया गया, कोई राहत दी गई। रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी इस पर बयानबाजी चल रही है कि अब आखिर किया क्या जाएगा, किस तरीके से डेली वेजर्स को राहत दी जाएगी, जैसे कि लद्दाख के डेली वेजर्स को दी गई और यहाँ पे एसपीओज की सैलरी अपडेट कैसे अब होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ इसी रिगार्डिंग यहाँ पे जो डेली वेजर्स एसोसिएशन है उनकी तरफ से एक ऐलान किया गया। यहाँ पे ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक देखना और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करना। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज्वाइन ज़रूर करना, वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बात बजट के बाद उन मुलाजमीन की करते हैं जिनके हाथ मायूसी लगी है, और ये वो मुलाजमीन है जो जम्मू कश्मीर के तुल अर्ज के अंदर काम करते हैं। जम्मू सूबा हो या कश्मीर सूबा हो, हर जगह पर आप कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल, डेली वेजर्स और इस तरीके से दीगर मुलाजमीन की खिदमात को देखते हैं जो हर शहर, गांव और देहात के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उम्मीद ये थी कि नई हुकूमत बनने के बाद कोई जामिया पॉलिसी का ऐलान बजट में किया जाएगा। मायूसी जरूर यहां पर है, लेकिन इस बीच मुलाजमीन मायूस नहीं है। मुलाजमीन ने कमर कस ली है और रात देर गए इस बात का ऐलान कर दिया है कि वजीर आला को उसका वादा याद दिलाया जाएगा, सड़कों पर उतरा जाएगा और रियासत के वजीर आला के घर का घेराव भी किया जाएगा। बड़ी खबर कि जम्मू कश्मीर के मुलाजमीन जो आर्जी मुलाजमीन हैं, उनकी जो अंजुमन है कैजुअल डेली वेजर्स फॉर्म, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फॉर्म जो है उनकी तरफ से घेराव की बात कर दी गई है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला के घर का घेराव 10 मार्च को कर दिया जाएगा और यहां पर यह साफ कर दिया गया है, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों मुलाजमीन सड़कों पर आएंगे और वजीर आला के घर का घेराव करेंगे। वजह यह है कि इन मुलाजमीन का मानना है कि इनकी इज्जत नफ्स के साथ खेला गया है। ऐवान से पहले यानी वजीर आला की कुर्सी पर बैठने से पहले हुकूमत के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो बयानात दिए जाते थे, जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई थी और यह साफ किया गया था कि एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाएगा ताकि मुलाजमीन के मसाइल को हल किया जाएगा। इस बजट के अंदर उस हिकमत अमली का कोई भी खाका नहीं है और जिस तरीके से डाटाबेस बनाने की दोबारा से बात हो रही है तो दिल्ली हनूज दूर है। इसलिए वजीर आला को याद दिलाया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर एजेंडा था, उस पर काम कीजिएगा। फिलहाल बड़ी खबर कि 10 मार्च को कैजुअल एम्प्लॉयज फॉर्म जो है वो दोबारा से एहतजाज की राह पर आ चुका है। हम सीधे श्रीनगर चलेंगे जहां से हमारे साथ सज्जाद परे जो चेयरमैन है जम्मू कश्मीर कैजुअल एंड डेली वेजर्स फॉर्म के, जम्मू कश्मीर सीडीएफ के, और इनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि 10 मार्च को वजीर आला के घर का घेराव किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सज्जाद ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। वजीर आला ने अगर ऐवान के अंदर यह कहा कि डाटाबेस बनाया जाएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लगता है कि इज्जत नफ्स को दचका लगा है हुकूमती इदारे की तरफ से और स्पेशली वजीर आला के खुतबे में जिस तरीके से कोई भी बात सामने नहीं रखी गई है, उससे क्या मायूसी एम्प्लॉयज को, और यही वजह कि 10 तारीख को अब वजीर आला के घर का घेराव इंतहाई मायूस कुन है। मुलाजमीन के हवाले से, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हवाले से इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है। जो तकरीरें इन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान, इलेक्शन रैलीज के दौरान, इलेक्शन मीटिंग्स के दौरान इससे पहले की थी, इलेक्शन से पहले, तो उसमें इन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद जब वजीर आला साहब बने, वजीर आला की कुर्सी पर बैठे, तो 26 दिसंबर को हमने इनके साथ मीटिंग की, उसमें भी इन्होंने आश्वासन दिया कि स्टेटहुड मिलने तक रेगुलराइजेशन नहीं हो जाएगी, लेकिन बढ़ोतरी हो जाएगी, जैसे कि लद्दाख में होगी। वो तो यूटी है, वहां पे कोई सरकार नहीं है। वहां पे इस वक्त डेली वेजर कैजुअल लेबर की तनख्वाह 18,000 से 45,000 कर दी गई है और यहाँ का कैजुअल लेबर 9,000 में मर रहा है। मरकजी सरकार ने भी ऑर्डर इशू किया था 25 सितंबर 2024 को। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ पर मैं परे आपको एक बार रोक रहा हूँ सज्जाद साहब। आपने कहा कि जब आप वजीर आला से मिले तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में यह कहा कि जब तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं होता है तब तक मुस्तकिली के हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर यह बात सामने आपकी तरफ से रखी गई थी कि कम से कम हमारी उजरतें जो है वो बढ़ा दी जाए, कम से कम लद्दाख की तर्ज पर उजरतों को दिया जाए, जिस पर वजीर आला साहब ने हामी भरी थी। क्या यह सही है?
सही है। इन्होंने जब हम एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का जो वफद सदर ईजे की क़यादत में मिला था और मैं भी उसमें शरीक था, तो हमने वज़ीर आला साहब से जब रेगुलरेशन की बात की तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट मिलने तक मेरे पास इख्तियारात नहीं है, बिजनेस रूल क्लियर करेंगे और तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन तब तक फिर हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज एक्ट का मुतालबा किया, क्योंकि मरकजी सरकार का ऑर्डर था, ये तमाम यूटीज और स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट होना था। और जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख कल तक हिस्सा था, उनका भी हमने जिक्र किया कि वहां पे 18,000 से 45,000 कर दिया गया है। फिलहाल तो मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से मिनिमम वेज एक्ट इम्प्लीमेंट किया जाए, और उस पे वजीर आला साहब ने हामी भी भर ली थी और ये कहा था कि तनख्वाह में बढ़ोतरी हो जाएगी इस बजट में। लेकिन जब कल की बजट की तकरीर पेश की गई तो वजीर आला साहब ने एक जुमला पेश किया डेली वेजर कैजुअल लेबर्स के हवाले से कि हम हल तलाश कर रहे हैं। 2014 में जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने उस वक्त भी ये कहा था कि मुझे 1 महीने का टाइम दे दीजिएगा। तब से आज तक 10 साल गुजर गए हैं, अभी भी हल तलाश किया जा रहा है।